नमस्ते। इस सेशन में आपका स्वागत है। IC7400 का उपयोग करके RS फ्लिप फ्लॉप और उनके निर्माण को समझना, डिजिटल सर्किट की ज़रूरी बातों को समझना ज़रूरी है। इन बुनियादी सिद्धांतों में महारत हासिल करना जटिल सर्किटों को डिज़ाइन करने के लिए आधार तैयार करता है, जो टाइमर से लेकर एडवांस कंप्यूटिंग सिस्टम तक विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए ज़रूरी है। उद्देश्य। इस सेशन के अंत में आप निम्न में सक्षम होंगे: IC7400 का उपयोग करके क्लॉक पल्स के बिना RS फ्लिप फ्लॉप का निर्माण और परीक्षण करना। इससे पहले कि हम अपने सर्किट को असेंबल करना शुरू करें, आइए सुनिश्चित करें कि हमारे पास सभी आवश्यक उपकरण और सामग्रियां हैं। आपको निम्नलिखित टूल्स और उपकरणों की आवश्यकता होगी, जैसे डिजिटल ट्रेनर किट 1, प्रोब्स के साथ डिजिटल मल्टीमीटर 1, वायर स्ट्रिपर 1 और ट्वीजर 1। आपको निम्नलिखित सामग्रियों की भी आवश्यकता होगी: IC7400 NAND गेट 1, हुकअप वायर आवश्यकता अनुसार। आइए सबसे पहले फ्लिप फ्लॉप्स की अवधारणा को समझें। फ्लिप फ्लॉप दो स्थिर अवस्था वाले डिजिटल सर्किट होते हैं जो दूसरी अवस्था में स्विच होने तक एक अवस्था में बने रहते हैं। इनका उपयोग बाइनरी डेटा के बिट्स को स्टोर करने के लिए किया जाता है। कई प्रकार के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, जैसे RS, D, JK और T। प्रत्येक का व्यवहार और ट्रिगर करने का तरीका थोड़ा अलग होता है। वो कंप्यूटर से लेकर कैलकुलेटर तक उपकरणों में पाए जाने वाले डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सबसे सरल RS फ्लिप फ्लॉप है, जो NOR या NAND लॉजिक गेट्स के पेयर से निर्मित होता है। RS फ्लिप फ्लॉप में 0 पर रिसेट करने या 1 पर सेट करने के लिए R और S इनपुट तार होते हैं। संग्रहित संख्या दिखाने के लिए उनके पास Q और Q बार आउटपुट भी हैं। एक NOR लैच Q आउटपुट तार में एक 0 या 1 को याद रखने के लिए 2 पेयर्ड NOR गेट्स का उपयोग करता है। ये R और S इनपुट तारों के 4 संभावित कॉम्बिनेशन के आधार पर काम करता है। इसी प्रकार एक NAND लैच 0 या 1 को लैच करने के लिए 2 पेयर्ड NAND गेट्स का उपयोग करता है। आइए सबसे पहले IC7400 का उपयोग करके क्लॉक पल्स के बिना RS फ्लिप फ्लॉप के निर्माण और परीक्षण की प्रक्रिया पर नजर डालें। इसमें निम्नलिखित स्टेप शामिल हैं। स्टेप 1, सभी कंपोनेंट्स को इकट्ठा करें। स्टेप 2, RS फ्लिप फ्लॉप सर्किट बनाएं। स्टेप 3, सर्किट की शुद्धता सत्यापित करें। स्टेप 4, सर्किट को चालू करें। स्टेप 5, इनपुट के साथ परीक्षण करें और परिणाम रिकॉर्ड करें। आइए अब हर स्टेप को विस्तार से देखें। सोल्डरलेस ब्रेडबोर्ड्स पर RS फ्लिप फ्लॉप्स बनाने के लिए आवश्यक कंपोनेंट को इकट्ठा करें। इसमें 7400 क्वाड 2 इनपुट NAND गेट इंटीग्रेटेड सर्किट शामिल हैं। असेंबली शुरू करने से पहले प्रत्येक भाग का अच्छी तरह से निरीक्षण करें और सत्यापित करें कि आपके पास पूरा सेट है। किसी भी क्षतिग्रस्त चीज को बदलें, क्योंकि एक खराब कंपोनेंट सर्किट में खराबी का कारण बन सकता है। चिप उठाते समय अपने अंगूठे और तर्जनी की मदद से इसे केवल किनारों से पकड़ें, पिनों को छूने से बचें। आईसी को ब्रेडबोर्ड में सावधानी से डालें ताकि सभी पिन पावर और ग्राउंड बस स्ट्रिप्स पर ठीक से संरेखित हों। ब्रेडबोर्ड की पॉजिटिव टर्मिनल को +5 वोल्ट सप्लाई दें। आईसी के 14th पिन को +5 वोल्ट सप्लाई वोल्टेज दें। इसके अलावा ग्राउंड को ब्रेडबोर्ड के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करें। IC7400 के 7th पिन को ग्राउंड से कनेक्ट करें। IC7400 का पहला और दूसरा पिन एक साथ जुड़ा हुआ है और स्विच S1 से जुड़ा हुआ है। इसे S इनपुट के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा IC7400 के चौथे और पांचवें पिन को एक साथ जोड़ा गया है और स्विच S2 के साथ जोड़ा गया है
और इसे R इनपुट के रूप में चिन्हित किया गया है। तीसरे पिन से प्राप्त आउटपुट सीधे 7400 IC के इनपुट पिन 9 से जुड़ा होता है। छठे पिन से प्राप्त आउटपुट क्रमशः IC 7400 के इनपुट पिन 13 से सीधे जुड़ा होता है। IC 7400 के अंतिम आउटपुट Q पिन नंबर 8 को क्रॉस कपल्ड फीडबैक कनेक्शन तरीके से इनपुट पिन 12 से कनेक्ट करें। क्रॉस कपल्ड फीडबैक कनेक्शन में IC 7400 के अंतिम आउटपुट Q पिन 11 को उसी IC के इनपुट पिन 10 से भी कनेक्ट करें। आउटपुट पिन 8 Q को LED से कनेक्ट करें। आउटपुट पिन 11 Q को LED से कनेक्ट करें। पावर अप से पहले सत्यापित करें कि सभी कंपोनेंट, प्लेसमेंट और वायरिंग दिए गए RS फ्लिप फ्लॉप सर्किट डायग्राम से मेल खाते हैं। ब्रेडबोर्ड रेल्स पर 5 वोल्ट DC पावर लागू करें। लागू शक्ति के साथ विभिन्न संयोजनों में R और S इनपुट पर हाई और लो लॉजिक लेवल लागू करने के लिए स्विच का उपयोग करें। आउटपुट LED पर संबंधित लैच स्टेट में आने वाले बदलावों का निरीक्षण करें। ये स्टेप विभिन्न इनपुट स्थितियों के तहत फ्लिप फ्लॉप की कार्यक्षमता की पुष्टि करता है। जब इनपुट S का मान 0 है और इनपुट R का मान 1 है, तो Q आउटपुट तार्किक 0 हो जाता है और Q 0-1 पर चला जाता है। फ्लिप फ्लॉप की ऐसी स्थिति को रीसेट स्थिति कहा जाता है। जब दोनों इनपुट S और R 1 हो तो ऐसी स्थिति में दोनों आउटपुट Q और Q बार अपनी पिछली स्थिति में ही रह जाते हैं और अब आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है। जब इनपुट S का मान 1 है और इनपुट R का मान 0 है, तो आउटपुट Q 1 हो जाता है और Q बार 0 में बदल जाता है। फ्लिप फ्लॉप की ऐसी स्थिति को सेट स्थिति कहा जाता है। जब दोनों इनपुट S और R 1 हो तो ऐसी स्थिति में दोनों आउटपुट Q और Q बार अपनी पिछली स्थिति में ही रहते हैं। अब आउटपुट में कोई बदलाव नहीं है। जब S और R दोनों इनपुट 1 हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों आउटपुट तार्किक हैं। इस स्थिति को निषिद्ध स्थिति के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार हम सेशन के अंत में आ चुके हैं। इस सेशन में हमने सीखा IC 7400 का उपयोग करके क्लॉक पल्स के बिना RS फ्लिप फ्लॉप का निर्माण और परीक्षण करना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले सेशन में मिलेंगे।